एक अमर फल आकाश से गिरा था। इसी उज्जैन में भगवान गोरखनाथ ने वह अमर फल अपने शिष्य भर्तहरि को दिया था, और जिस अमर फल के द्वारा ही तो भर्तहरि को वैराग्य हुआ था। कैसे वैराग्य हुआ था, 1 मिनट और हो तो और सुना दूं फिर। हाँ, कैसे वैराग्य हुआ था सुनिए। भर्तहरि की घरवाली ज्यादा सुंदर थी। कोई चीज अति से ज्यादा सुंदर हो तो वो भी ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मीडियम हो तो ज्यादा ठीक है। हाँ, थोड़ा पति और पत्नी का मिलता हो आपस में, एक ज्यादा सुंदर हो और एक कम सुंदर हो तो वहां ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। भर्तहरि राजा उतने सुंदर थे नहीं और घरवाली ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि भर्तहरि जब वो निकलती थी तो उसके ऊपर छाता ले लेके चलते थे, कहीं गोरा चमड़ा काला ना हो जाए। वो बड़ा ध्यान रखते थे अपनी गृहिणी का। तो एक दिन की बात, गुरुदेव को लगा कि ये तो ऐसा भोगों में डूब गया है, इसका कल्याण कैसे होगा। इसको मैं सीधे बोलूं कि पत्नी से इतना प्रेम मत किया कर, तो ये मानने वाला नहीं है, क्या करें। गुरुजी ने चिंता जताई, और गुरु लोग शिष्यों के लिए बड़े चिंतित होते हैं। एक दिन की बात थी, वो अपनी आराधना साधना पूजा में बैठे थे, आकाश में से एक फल आके गिरा और गुरुजी ने उठाया और कहा, अरे जिसके पास में फल होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, उसके राज्य में अकाल दुकाल नहीं पड़ेगा, उसको रोग नहीं घेरेंगे। तो गोरखनाथ जी ने कहा, बहुत बड़ी प्रजा का राजा है मेरा शिष्य भर्तहरि, विक्रमादित्य का राज भर्तहरि के बाद आया है, तो क्यों नहीं ये मैं अपने शिष्य को अमर फल दे दूं। तो गुरुजी आए, भर्तहरि यहीं रहते थे उस समय उज्जैन में, तो उनको वो अमर फल दिया, पूरी बात बताई। कहा, बेटा ये फल जब तक रहेगा तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होगा, रोग नहीं घेरेंगे, अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे, ये इसकी विशेषता है, युवा अवस्था बनी रहेगी। ये कह करके गुरुजी चले गए, गोरखनाथ जी ये कह के चले गए। अब भर्तहरि को लगा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, क्यों ना ये फल घरवाली को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो। उनके मन में ऐसी बात आई, तो वो अपनी पत्नी के युवा अवस्था की चिंता करते हुए उन्होंने वह फल अपनी घरवाली को दे दिया। राजा ने, भर्तहरि ने अपनी घरवाली को दे दिया और पूरी बात बताई कि जब तक ये फल रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, युवा अवस्था बनी रहेगी। तो ये कह करके भर्तहरि चले आए अपनी राजगद्दी की तरफ। अब उनकी घरवाली ने सोचा कि इस फल की इतनी बड़ी महिमा है, तो राजा का सेनापति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, क्यों ना ये फल मैं उसे दे दूं तो वो कभी बूढ़ा ना हो। हाँ, तो वो उसे प्रेम करती थी, सेनापति को। तो सेनापति आया, उसने ये फल उसे दे दिया। अब बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं गैर बदल दूंगा कथा का। तो उसने वो फल, ये बात इसलिए कही जा रही है, संसार में जब ये लगता है कि हम उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं तो वो भी हमें कर रहा होगा। नहीं महाराज, ये दुरंगा है संसार। ये दिखने में कुछ और लगता है, परखने में कुछ और लगता है। राजा भर्तहरि अपनी घरवाली को प्रेम करता है, लेकिन घरवाली नहीं करती, वो सेनापति से प्रेम करती है। सेनापति आया और उसने वह फल उसे दे दिया, उसे कह दिया ये संभाल के रखना, तुम बूढ़े नहीं होंगे कभी। वो बड़ा मुस्कुरा करके खुश होकर के ले गया फल। अब वो सोचने लगा कि नगर की वेश्या मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं। देखो ढोल में पोल देखो, ये तो सोच रही है राजा की रानी के सेनापति हमें प्रेम करता है, लेकिन वो नगर की गड़का को, वेश्या को प्रेम करता है। वो सोचने लगा क्यों ना ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो, क्योंकि बुढ़ापे से तो सब डर रहे हैं, सबको भय लग रहा है वृद्धावस्था से। तो उसने वह फल ले जाकर उस नगर की वेश्या को, गड़का को दे दिया। अब वेश्या के हाथ में आया फल और वो कह दिया कि जब तक ये रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, राज्य में कहीं अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे। तो वो गड़का मन में सोचने लगी, इतना बढ़िया फल है और इसकी इतनी विशेषता है, तो क्यों नहीं ये फल हम अपने अन्नदाता राजा भर्तहरि को दे दें, जिससे प्रजा का पालन चलता रहे। और उस गड़का ने वह फल राजा भर्तहरि को दिया।
भर्तहरि ने देखा कि ये फल वही है जो मेरे गुरुजी गोरखनाथ जी ने दिया, लेकिन ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसे आया। उस गड़का को पूछा कि फल तेरे पास कैसे आया। उसने कहा, राजा साहब बुरा ना मानिएगा, तुम्हारे सेनापति से मेरे देह का संबंध है, वह मेरे बिना रह नहीं पाता और वह मेरे पास यह फल लेकर के आया। उसने कहा कि इस फल के द्वारा बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, रोग नहीं घेरेंगे। तो मेरे मन में बात आई, पूरी प्रजा को भर्तहरि जैसे राजा की जरूरत है। राजा साहब आप तो साक्षात भगवान हैं और भगवान की ही तरह मैंने समझ करके कभी मैं, आप जानते हैं कि आपकी राजधानी में जो सुंदर स्त्रियां हैं, मेरे बराबर किसी का सौंदर्य नहीं है, लेकिन हे राजन तुम्हारे अंदर कितनी गुणवत्ता है। तुमने हमेशा हमें अपनी बेटी के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, हर नारी को तुमने माँ के रूप में देखा। तो भगवान का यही तो काम होता है। यही बात मेरे मन में आई तो ये फल मैंने तुम्हें ला करके दे दिया। सेनापति को बुलाया गया, सेनापति को पूछा ये फल तेरे पास कहां से आया। बक करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हंटरों की तैयारी की गई, तब तो बकरेगा। तो कांपता कांपता कहने लगा, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो रानी साहिबा से प्रेम नहीं करता, लेकिन वो जबरदस्ती से मुझे बुलाती है और ये फल उन्होंने मुझे दिया है, मुझे आप क्षमा करें। बस इतना सुना, राजा हिल गया उससे। और उसी समय राजा को वैराग्य हुआ और राजा भर्तहरि ने 3 शतक लिखे और इसमें एक जो अद्भुत है वैराग्य शतक, मेरे निवेदन पर एक बार उसे पढ़ लेना। जो राजा ने जो अद्भुत बातें कही हैं, संसार से जहां तुम संसार का भौतिक स्नेह जोड़े हो, संसार स्वार्थी है, जिसको तुम चाह रहे हो वो तुम्हें नहीं चाह रहा। राजा भर्तहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, इस धरती पर सच में यदि कोई प्रेम करने लायक है तो या भगवान है या गुरु है और कोई है ही नहीं। तो भर्तहरि जी ने